हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम स्वप्निल ठाकुर फ्रॉम ब्राउन आइज बैंक टीवी। सो गाइस, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम है राहुल जी की। राहुल जी को प्रॉब्लम क्या है, इनकी जो है थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मैं बताऊँगा और बाकी राहुल जी आप लोगों को बताएंगे, जैसा कि मेरी ये सारी वीडियोज़ में होता है। तो सीन क्या है कि राहुल जी की शादी को अभी 7 मंथ्स हुए हैं और एक्चुअल में अभी इनकी रिसेंटली जॉब लगी है। 3 महीने से ये दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में मतलब जॉब करते हैं, तो ऑब्वियसली वहीं पे रुकना पड़ता है और रहने वाले ये भोपाल के हैं। तो दिक्कत क्या आई है कि इनकी जब शादी हुई थी, शादी के ये 1 महीने बाद ही जो है जॉब के लिए जो है दिल्ली निकल गए थे। और उसके बाद में फिर जो है इनके जो है दोस्तों ने बताया कि आप तुम तो वहाँ चले गए, तुम्हारी वाइफ यहाँ मुझे इस क्लब में दिखती हैं, इस लड़के के साथ दिखती हैं, उस लड़के के साथ में दिखती हैं। तो ये बहुत परेशान हो चुके थे। आए दिन किसी न किसी दोस्त की कॉल आई और फिर जब यहाँ पे ये आए तो पता चला कि इनकी वाइफ मतलब कुछ और ही कर रही हैं। अब वो क्या कर रही हैं, मैं ये चाहता हूँ कि राहुल जी खुद आप लोगों को बताएं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोलने में अजीब लग रहा है। तो राहुल जी, आप मेरी ऑडियंस को बताओ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जिसे आपको जॉब छोड़नी पड़ी और आप यहाँ पे चले आए। जैसा कि मैंने आपको कॉल पे बताया ही था। हाँ जी। कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ता था, तो मेरी जस्ट जूनियर थे, उससे मेरी बातचीत होने लगी, फ्रेंडशिप हुई और फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई मुझको भी नहीं पता चला। हाँ ये चीज़ उसके बाद काफ़ी अच्छा हम लोगों का बॉन्ड रहा 2-3 साल का। उसके बाद हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया, उसके बाद मैरिज कर ली फैमिली के एग्री होने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। मैरिज के बाद मेरी जॉब लग गई और जॉब के सिलसिले में मुझको दिल्ली जाना पड़ता है। अक्सर करके मैं स्टे ही दिल्ली में करता हूँ। शादी के कितने दिन बाद आप गए थे? शादी के मैं 2 महीने बाद चला गया था दिल्ली। 2 महीने बाद? जी हाँ। अच्छा। दिल्ली चला गया था। उसके बाद वहाँ पे मेरे जॉब मैं बिज़ी रहने लगा, तो कभी अक्सर हो जाता था कि मैं कॉल वॉल भी नहीं कर पाता था। हाँ। तो जो मेरी वाइफ है वो काफ़ी अपनी फ्रेंड्स वगैरह उसके जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलेज में था ही, तो उसका घर भी वहीं पे है। तो उसकी फ्रेंड्स वगैरह थी बचपन की, उसके साथ वो कभी कभार बाहर हैंग आउट वगैरह कभी चली जाती थी। तो जब मैं दिल्ली में था तो कभी ना कभी मेरे ना किसी फ्रेंड का कॉल आ जाया करता था कि तेरी वाइफ यहाँ आज इस बार में है, उस बार में है, इस होटल में है। तो मैंने कहा वो कैजुअली जाया करती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जब अक्सर मैं कुछ दिनों से तक नोटिस कर रहा हूँ, कुछ महीनों से नोटिस कर रहा हूँ ये चीज़। पर डे मेरा कोई ना कोई फ्रेंड मुझको कॉल करके बताता है कि तुम्हारी वाइफ आज इस लड़के के साथ में, उस लड़के के साथ में है। ऐसा नहीं है कि उसके बॉयज़ फ्रेंड नहीं है, उसके बॉयज़ भी फ्रेंड हैं, लेकिन जो चीज़ जिस तरीके से वो मुझको दोस्त लोग बता रहे थे उस तरीके से मुझको नहीं लगता कि वो चीज़ नॉर्मल है। ऐसा मेरे मन में डाउट आया। तो मैंने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को कहा कई बार कि देखो, अगर जो तुमको बार बार ये सब चीज़ें मुझको ना बताया करो, अगर तो तुमको कोई प्रूफ देना हो तो उसको प्रूफ दे दो उस चीज़ को लेके। तो कई बार उसने एक बार नॉर्मली कई बार पिक उन्होंने भेजी, तो ऐसा नॉर्मली किसी के गले में हाथ डालना या गले में हाथ डाल के घूमना तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, आजकल सब करते हैं। तो बट एक दिन ऐसी फ्रेंड ने मेरे पिक भेजी जिसको देख के मेरा दिमाग पूरा ख़राब हो गया। अच्छा। और उस दिन मैंने उसको कॉल की, तो मैंने इस चीज़ को लेकर मैंने अभी तक उसको पिक नहीं दिखाई है वो। जब मैंने इस चीज़ को लेकर उससे बोला कि आज किसके साथ थी, तो उसने बोला मैं कहीं गई नहीं थी, मैं घर पे हूँ, कम से कम 15 डेज से मैं घर पे हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद भी मैंने अपने फ्रेंड से जिसने मुझको पिक भेजी थी उससे मैंने बोला ये चीज़ कैसा करना, तो कुछ भी कर ले भाई, तू मेरा दोस्त मानता हो, बचपन से तुम्हारी जान पहचान है, फ्रेंडशिप है, उस चीज़ को लेकर तू मेरे लिए छोटा सा काम कर दे, तो मेरे वाइफ जब भी घर से जाया करे एक बार उसको फॉलो कर ले। ठीक है, तो उसने मेरी बात मानी, लेकिन उसने कहा ये चीज़ गलत है यार, तेरी वाइफ है। तो मैंने कहा यार तू भी तो मेरा फ्रेंड है, कुछ समझा कर, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी इस चीज़ को लेके। तो मेन मतलब क्या मुद्दा आया जिससे आपको जॉब छोड़ के यहाँ नहीं आनी पड़ी और आपको मुझे कॉल करनी पड़ी? थोड़ा सा शॉर्ट में ये बताइए आप। कॉल मुझको इस वजह से करने के क्योंकि मुझको कहीं ना कहीं डाउट है कि वो कुछ ना कुछ गलत कर रही है। एज अ कॉल गर्ल मैं कह तो नहीं सकता हूँ। अच्छा, मतलब कॉल गर्ल का काम करने लगी है वो? जी हाँ। क्यों, पैसे वैसे बहुत रहते हैं क्या उसके पास? जी हाँ, उसके पास पैसे तो बहुत रहते ही हैं और नए जब देखो तब शॉपिंग आता है, जब देखो तब उसका ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह आया करते हैं। तो ये किसी दोस्त ने बताया होगा, आप शक के डाउट पे तो नहीं बोल रहे हो? जी, मेरे दोस्त ने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि नए कभी किसी होटल्स में, कभी किसी बार में जाना तो नॉर्मल है ही है, लेकिन फिर भी जिस कंडीशन में उसने उसको उस दिन पिक भेजी थी उस कंडीशन को मुझको नहीं लगता, बिकॉज वो घर में जो रहती है वेस्टर्न ड्रेस साड़ी वगैरह में रहती है, साड़ी कुर्ते में, और बाहर जो वेस्टर्न ड्रेस में रहती है। और कई बार मैंने इस चीज़ को लेकर उससे पूछा भी तो वेस्टर्न ड्रेस पहनती, तो उसने मना कर दिया इस चीज़ को लेकर। तो मुझको मेरे मन में कहीं ना कहीं डाउट था, तो मैं वहाँ से दिल्ली से घर आ गया उसको बिना बताया। और उस दिन रात में मेरे फ्रेंड के कहने पे उसने कहा कि तेरी वाइफ इस होटल में है, तो वहीं पे आ जा। तो मैं वहाँ पे गया
उसको भी ये चीज़ नहीं पता थी कि मैं वहाँ पे हूँ। तो मैंने देखा किसी लड़के के साथ मैं रूम में गई, रूम के समथिंग 3-4 घंटे बाद वापस आई रूम से। और उस रूम में ऐसा क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ इस चीज़ को लेकर, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया था। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब कल हमारी बात हुई थी दोपहर में और आपने मुझे सारी नंबर बताई थी, मैंने जो है आपकी वाइफ का नंबर लिया था जी। और जब मैंने कॉल करके बात की तो 95% जो है आपकी वाइफ गलत काम करने ही लगी है। जी। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने बोला, वो जिस हिसाब से मुझसे बात कर रही थी, बहुत ओपन की जो है आप मेरे घर मिलने आएंगी, तो कह रही क्यों नहीं आएंगे, आ सकते हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब तो मेरा ये मानना है कि पूरा कि वो ऐसा काम करने ही लगी है। और बाकी रहा सवाल जो है प्रूफ का, तो मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखा दूंगा और उसके बाद में जो भी तुम्हें करना हो वो तुम्हारा डिसीज़न है। मैं कॉल करके अभी तुमको सामने दिखा देता हूँ कि क्या हमारी बात हुई थी और कैसे क्या। हेलो, हाँ जी, शाम को आपसे बात हुई थी हमारी। शाम को किस समय? अरे शाम को 6 कौन बजे। बोल रहे हैं? नाम क्या आपका? अरे मेरा नाम समीर है। अच्छा, आपको वो सर ने नंबर दिया था, वही बोल रहे हैं? अरे नहीं, सर ने नंबर नहीं दिया था, कि मेरी जो है रॉन्ग कॉल लग गई थी और आप हमसे बात करी थी 2 घंटे। अच्छा, हाँ, याद आ गया। हाँ। अच्छा, वो बोल रहे हैं। हाँ, बताइए कहाँ पे हाँ, आप? अरे हम यहीं घूमने ऐसे आए थे, तो हमने सोचा आपको फ़ोन करके बुलाएं, आप मिलिए आके हमसे। आप भी आना है? हाँ आइए, मिलते हैं और खाएंगे पिएंगे, मूवी देखने चलते हैं। अरे एक्चुअली अभी तो थोड़ा सा हम बिजी थे, तो हम वही करीब शाम को आपको मिल सकते हैं 6 बजे तक। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने मूवी का टिकट बुक करा लिया है और चलते हैं, आराम से खाते पीते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं सब फ्लैट पे ही मेरे। और मेरे घर जानती हैं आप, मैं अकेले ही रहता हूँ फ्लैट पे। अच्छा ठीक है, आते हैं। तो वैसे हम ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते क्योंकि मुझे जाना है, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी आ रहे हैं ना कल, इसीलिए। अच्छा, आ रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, आप यहाँ आइए, फिर मिलके बात करते हैं हम। ठीक है, ठीक, ओके, आते हैं। ओके बाय। तुमने बताया नहीं क्या कि मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे? नहीं, मैंने उसको बताया था कि मैं आ जाऊँगा कल परसों। अच्छा, अभी ये नहीं पता है कि तुम आ गए हो यहाँ पे? जी हाँ। तो ये हाँ। आवाज़ उसी की है। मैं ये चीज़ नहीं जानता हूँ, ये मतलब कब कैसे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई। मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। एक सेकंड, मैंने उनको एड्रेस तो बताया नहीं, वो आएंगी कैसे? जी, एक सेकंड। हेलो। हेलो। अरे आपने आने को तो कह दिया, लेकिन आपने एड्रेस तो पूछा ही नहीं। अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दी लोकेशन? हाँ, मैं लोकेशन भेजता हूँ, वही मैंने कहा कि आपने पूछा नहीं। चलिए ठीक, मैं कर। तो आपने देखा, बताइए, कोई किसी अननोन बंदे से क्यों ही मिलेगा ऐसे? जी। और मेरी केवल एक ही बार, वही मैंने बोला था, रॉन्ग कॉल लगी और बात होने लगी, बस इतना ही था। जी। ये सीन है, मैंने भेज दिया लोकेशन, समझे आप? तो ये मुद्दा है। अब आप बताइए कि जो है क्या करना है मुझे, उस हिसाब से मैं वैसा काम करूं। आप जब वो आती है तो एज अ कस्टमर आप उससे डील करिए। देखिए, एज अ कस्टमर तो नहीं बात कर सकते, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि अननोन कॉल करके मैंने बात किया। तो वहाँ बैठ के मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो मेरे रूम तक चलने को तैयार हो जाए, और पैसे वैसे की अगर मांग करती है तो बाकी तुम्हें पता है सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और सब कैप्चर होगा, और सही समय पर तुम भी आ जाना, मेरी टीम के बंदे तुम्हें भेज देंगे। जी। ठीक है। हेलो। हाँ, कहाँ इधर? अच्छा, ठीक है, आइए आइए। बगल में ही आप खड़े। और बताइए, आप बैठ। चले फिर? हाँ, एक्चुअली कल मेरे हस्बैंड आ रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा काम भी करना है घर का। अच्छा, आप बहुत मतलब
ओपन माइंडेड हो। क्या आपके हस्बैंड को पता है कि आप ऐसे दोस्तों से, लोगों से मिलती हो, अननोन लोगों से? अरे उन्हें तो बिल्कुल नहीं पसंद है ये सब फ्रेंड्स। तो जब पसंद नहीं है हस्बैंड को तो आप ऐसा क्यों ही करती हो? देखिए हमें अपनी लाइफ फ्री टाइप रखनी है और जीनी है। मुझे फ्रेंड्स के साथ चिल आउट और पार्टी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अब अच्छी। उन्हें नहीं पसंद है ऐसी लाइफ तो हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम अपनी लाइफ को नहीं चेंज कर सकते हैं। मुझे जैसे अच्छा लगता है वैसे ही तो करेंगे। अच्छा, ऐसा तो मैंने आपको बताया ही है कुछ चीज़ें। नहीं क्योंकि वही मैंने सोचा, हालांकि जो हम लोगों ने 2-3 घंटे की थी, लेकिन आप हमसे एक ही बार में बात करके आ गई, मतलब थोड़ा सा ऐसे लोग नहीं आते ना, तो वही मुझे लगा बहुत ओपन माइंडेड हो इसलिए आ गई। नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली हमें एक अच्छे फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है और फ्रेंड्स के साथ। तो बताइए आप क्या खाएंगी? अगर मूवी देखने चलेंगी या फिर चलते हैं फ्लैट पे खाते पीते हैं, तो क्या करना है आपको बताइए? आपको सूटेबल लगे मूवी चलना मूवी चलिए। और आप बोल रहे थे टिकट बुक कर लिया है। हाँ टिकट तो बुक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फ्लैट पे चलेंगी तो वहाँ पे चलते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। देखिए, अभी टिकट आज कैंसिल कर दो। वगैरह नहीं करनी, वैसे हमें बताया, हमने कहा कि आपको काम तो- वाम भी है मेरे पास। अरे तो बहुत समय नहीं लगेगा। और बाकी देखिए मैं एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ, कर पाऊंगी। आप वहाँ पे चलो आराम से और आप उसकी टेंशन ना लो। अगर आप मुझे अपना समय दोगी तो मैं आपको कुछ मतलब पेमेंट भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आप ये मत सोचना कि आप चल रही हो तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं आपको जब वहाँ से आओगी तो आपको पैसे भी दे दूंगा कुछ, ठीक है? तो आप उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन ना लो। देखिए मैंने जो पैसा आपको बताया था उतना ही कर रहे हो तो ठीक है। Otherwise आपने हम, तो ऐसे ही बोला कम था, ये बजट तो में तुम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए हाँ आप भी जानते हो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी हैं, उनको भी देखना पड़ता है। वैसे हम नहीं देखते, हमने एक सर्वेंट रख दिया है, वही देखती हैं। एक चीज़ क्योंकि मुझे हम ये बताइए, सारी चीज़ें तो देखिए कर नहीं पाएंगे। आपने साथ में चलने कहा था, आपने पहली बात तो पैसे की बात हमसे की भी नहीं थी। अब आप हमसे कह रही हो कि जितने बताए थे। आपने वैसे कितने पैसे बताए थे? हमने आपको 10,000 बताया था। 10,000? जी। मैडम 10,000 कितना होता है आपको पता है? कितना होता है? 10,000 बहुत होता है। तो आप 4 आवर्स हैं आपके साथ और तो आप वहाँ पे ऐसा मेरे साथ क्या करोगी जो 10,000 रुपये मुझसे लेना चाह रही हो? आपके साथ टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। टाइम मतलब कैसा क्या स्पेंड करोगी भाई? 10,000 इट्स अ सो बिग कॉस्ट, यू नो। आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा आप मेरे साथ क्या करोगी कि 10,000 रुपये? आपके साथ फ्री हैं, ठीक है? अच्छा आप मेरे साथ फ्री आप हैं। मेरे साथ साथ हो। अच्छा मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ कि कहीं आप कॉल गर्ल की सर्विस तो नहीं प्रोवाइड करती हो? देखिए आप ये सारे क्वेश्चन हमसे नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप 10,000 रुपये ले रही हो तो जाहिर सी बात है। आपको इससे क्या मतलब? आप जो चाहते हो वो आपको मिल चलो जाएगा। ठीक है, मुझे मतलब नहीं, किसी और को तो मतलब है। आ जाओ भाई जरा। कौन? ये सब क्या है? ना देखो ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ इधर- क्या इधर कर रहे हो? बैठ के पहले बात ये करो, चीज़ बैठ के बात तुमसे करो। पूछनी चाहिए। ये मैं भी सब क्या बताता है? हूँ, मैं बताता हूँ, बैठ के बात करो इधर पहले। देखो इधर, ये क्या है? क्या कर रही हो? कहाँ जाने की प्लानिंग थी तुम्हारी? यहाँ ये हम 10,000 पार्टी के रुपये लिए से बात नीचे करने आए थे। किस चीज़ मैं की यहीं पे खड़ा होकर सब सुन रहा था, ठीक है? सुनिए हाँ क्या सुनिए, क्या ये सब सुनिए? क्या- तुम उनको ना उससे सुनो, पहले बात कर, मुझको पहले सुनो। उससे बात इधर कर। सुनो, इधर वो पहले अपने हस्बैंड से बात ये करो। बताओ तुम यहाँ कर क्या रही हो? और ये तुम्हारी लुक है, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या मेरी लाइफ है, मैं जीना चाहती और हूँ अपनी लाइफ। तुम्हारी लाइफ है और मेरी लाइफ नहीं है। तुम्हारी वो लाइफ और जो तुम्हारे हमारी लिए लाइफ है वो बेचारा- कुछ हमारी नहीं। तरह से नहीं जी सकते, ठीक है? और बात है तुमने अपने सास ससुर मम्मी पापा को यहाँ छोड़ के चले गए हो, तुम तो अपना वहाँ पे हो। मैं अकेले मतलब मैं वहाँ पे हूँ, तेरे लिए वहाँ पे हूँ। मैं अकेले कैसे यहाँ का सारी चीजें संभाल रही हूँ, हम जानते हैं। वो पैसे नहीं भेजता है क्या? कितना भेजता है ये? कितना पूरी खाता सैलरी अपनी भेज देता है कि नहीं? पूरी सैलरी 14-15 हज़ार नहीं जो हो पाता। कमाता है सब भेजता है कि नहीं तुम्हें? नहीं हो पाता मेरा। हमें और, कितना तुझको चाहिए? मुझे और सारी भी चीजें लेनी तुम्हारी रहती कौन सी चीजें नहीं लेनी है? है। घर आओगे तब देखोगे क्या क्या बैठ के यहाँ बात करो, फिर अभी मैं बताता हूँ। बैठो यहाँ, हमको बैठो। नहीं बैठना है। अरे मैंने कहा बैठिए। और आप ये सब क्या कर रहे हो? वो मैं सब बताता हूँ मैं आपको क्या मैंने- कर रहा हूँ। वो मैं सब बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए आपने अच्छे के लिए अच्छा होगा। नहीं किया मेरे हस्बैंड को बुला के। वो तुम्हें बुरा लग रहा है, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें अच्छा ही लगेगा। बैठो पता पहले, है बैठ जाओ। तुम्हारे वजह से ना मेरे फ्रेंड्स के नजरों में गिर चुका हूँ। उनकी बातों में विश्वास नहीं करता, इसको इतना विश्वास करता था मैं इस पे। तुम्हें अब लग रहा होगा कि क्यों बुला लिया, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताओ कि जो बंदा तुम्हारे लिए जो है अपना घर द्वार छोड़ के पढ़ाई वहाँ पे जो है जॉब कर रहा है कि जो है तुम्हें और अपनी फैमिली को खुश रख सके हो, तुम उसके पीठ पीछे ऐसे हरकत कर रही हो। मुझको तुमसे उम्मीद नहीं थी, हम बस इतना जानते हैं मुझे अपनी लाइफ मेरे जैसे जीनी है, ठीक है? हम तो तुम्हारी क्यों मुझसे शादी की? शादी करी। जब ये सब तुम्हें जो ड्रामे तुझे करने तो शादी क्यों की तूने? अपनी फैमिली का नहीं सोचा जरा भी तुमने? तो इसमें बुराई क्या है? तुम हो नहीं
मतलब मैं क्या? उसमें तो कुछ भी करोगे तुम? इसमें कुछ बुरा नहीं, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हद है यार, तुमको जब मेरे साथ रहना चाहिए तो तुमने क्या कहा था पहले, साथ में रहूंगा मैं, तुम्हें जहाँ पे रहूंगा वहाँ पे मैं तुम्हें रखूंगा। नहीं, जहाँ पे रहूंगा इसका क्या मतलब है? एक रुक जा भाई, हाथ में छोड़ो, 1 मिनट और यहाँ अब बैठो, तुमने मुझे अपने साथ यहाँ बैठो, पहले पापा बैठ के छोड़ बात दिए। करो, हाथ ना लगाओ भाई। पापा को छोड़ दे, इसका मतलब क्या है तुम्हारा? हम इतने बूढ़े लोगों की सेवा नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सेवा नहीं अरे कर पाओगे तो शादी क्यों की जाती है भाई? देखिए थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कभी कुछ हो गया कभी कुछ हुआ तो तुम ये सब करोगी? थोड़ा ऐसी बहुत नहीं तो जगह तुम ऐसी गंदी बहुत हरकत खर्च चले करोगी, गए मेरे ऊपर। ऐसी गंदी हरकत करोगी तुम? अभी यही ना चीज आजकल अभी अपनी शक्ल ना दिखा देना मुझको, ठीक है? तो हमें भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक और नहीं? तुम्हारे घर पे भी ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। क्यों बताओगे? मेरे घर पे क्यों ए बताओगे? तुम्हारे घर पे भी सारी चीजें एक मैं सेकंड, बताऊंगा, ठीक है? मैडम दूर बैठिए, ठीक है? यहाँ बैठिए, पहले मैं बताता हूँ अभी। बैठिए चुपचाप, तुरंत बैठिए, मैंने कहा यहाँ पे। एक तो जो है गलती कर रही है, ऊपर से बकवास करे जा रही हैं। और दूसरी बात, एक चीज ये बताओ कि क्या हम घर पे क्यों नहीं बताएगा वो? हमको वैसे गर्मी लग रही है, हम घर जा कहाँ? 1 मिनट यहाँ रुको, कैसे हम चल यही बात कर रहे हैं। जाना है? ठीक है, मेरी एक बात सुन लो कि जो भी तुम अभी ड्रामा मुझसे तुमने जो भी बातचीत की है भाई, इतना रोने गाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। और जो तुमने ये सब अभी मुझसे बात की ना, वो देखो सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, तुम्हारी आवाज़ और वीडियो सब कुछ। ये सब क्या? अब तुम्हें जाना हो तो चली जाओ, तुम्हारे फैमिली में जाके दिखाएंगे जब तुम्हारे खुद के मम्मी पापा को, तब समझ में। नहीं किया है, ठीक है? क्यों? अभी तो तुमने बहुत अच्छा किया, वो बेचारा तुम लोगों के लिए नौकरी कर रहा है बाहर, वो घर परिवार सब तो छोड़ ऐसे के। आप घुमा के मुझे कॉल करेंगे? और क्या करेंगे, क्यों नहीं, क्यों नहीं करेंगे? आप पहले से जानते हैं क्या इसे? हाँ, उसी ने मुझे नंबर दिया था, क्योंकि उसे डाउट था कि तुम ये सब कर रही हो, लेकिन क्लियर नहीं था उसे ये सारी चीजें। अब अपने माँ बाप को तुम जवाब देना जो हरकतें कर रही हो, कॉल गर्ल का कितना जो trust तुमने था तुम काम पे कर रखा है। कितना ट्रस्ट करता तुम पे? तुम बाहर जाती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते, मैंने कभी तुमको किसी चीज के लिए रोका है? खुली छूट देने का ये फायदा है, पता है तुम्हें? बहुत ज्यादा खुली छूट दे रखी है, उसी का सब फायदा है। ये सारा फायदा मेरे ट्रस्ट का है, जो मैं इसके ट्रस्ट करता हूँ, इसके हर एक डिमांड। बैठ के यहाँ बात करो। पता है कितना फुलफिल करते हैं? कौन से तुम्हारे खर्चे जब ये सब करने की जरूरत पड़ गई तुमको? नहीं हो पा रहे थे। अरे अभी क्या मैंने नहीं हो किया। पा रहा था, ये तो बताओ, ऐसा कौन सा तुम क्या काम कर रही हो जो हो नहीं पा रहा है? मुझे अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने का। क्यों, तुझको मैं ड्रेसेस नहीं दिलाता था? तुझको ये जो पहन कर रखी है मैं नहीं दिलाया तुझको है? तुमने दिलाया है तो ये कितने का पता है? कितने का है? हमने मॉल से आके कपड़े लिए अपने लिए। अरे कपड़े यार, ये सब चीजें शादी के बाद तो मैनेज की जाती है ना, कपड़े। कब तक मैनेज करेंगे? हाँ तो नहीं मैनेज करना है ना यार, तू ऐसी लड़की के साथ रहने की जरूरत भी नहीं है। मुझको रहना ही उसके नहीं साथ है। डाइवोर्स कर हमको भी चुपचाप। नहीं रहना है तुम्हारे साथ। हाँ लेकिन ये खुद अपने परिवार को तू बताएगी जो ये काम कर रही है, ठीक है? हम क्यों बताएंगे? तू नहीं बताएगी, हम बताएंगे, वीडियो दिखाएंगे, ठीक है? और डाइवोर्स तुम्हें ऐसा लेना कुछ पड़ेगा। नहीं करना है आप। नहीं तो अब जो ये तुमने तो हमारे ब- रिश्ते की जो मर्यादा थी उस तुमने खत्म कर दी है। अब तुमसे तो वैसे भी कोई मतलब नहीं मेरा है आज के बाद, और तुमसे मुझको ये बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं मैडम थी तुम इस यहाँ चीज़ निकलो, को। फिर मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। खड़ी हुई, जल्दी जल्दी खड़ी हुई, हमको नहीं जाना। आप खड़ी हुई 1 हम मिनट। इनको लेकर जाएंगे। मैं इनसे तुम्हारे कह साथ दो कि यहाँ जाऊंगा से ही चल नहीं, जाओ। निकलो यहाँ से। जल्दी यहाँ आप घर घर पे बात करना, यहाँ से। चलो चलो यहाँ से, घर पे बात करना। यार क्या यार लड़की है, भगवान समझ में नहीं यार। प्लीज़ रोने गाने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। अभी तुम्हारी अभी तुम्हारी बच्चे वगैरह तो हुए नहीं हैं, तो अभी सब कुछ फिलहाल सही। भी बच्चे वगैरह हो जाते बाद में सब पता चलता तो तुम क्या करते? तो बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? तो गाइस बाकी आप लोगों ने देखा कि लड़की किस तरीके बहस पे बहस लड़ाई जा रही है कि तुम्हारे से पैसों से मेरा खर्चा नहीं हो पाता है, मुझे ड्रेसेस पहननी है, ऐसा करना। लड़कियां जब इन सब लाइनों में चली जाती हैं तो फिर उनका जो है बचना मुश्किल ही हो जाता है, वो गलत काम पकड़ ही लेती हैं। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करो, घर वालों को इतनी छूट मत दे रखो कि आगे चल के फ्यूचर में आपको भी इस भाई की तरह रोना पड़ जाए। और बाकी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें करना क्या है, मेरे हिसाब से एक बार घर पे बात करो, ना माने तो इससे डाइवोर्स ही लो। और अगर जरा सा ये कुछ करती है तो ये वीडियो ऑडियो दोनों मेरे पास है, ठीक है? जी। और शाम को एक बार मैं फ़िलहाल तुम्हारे घर आऊँगा, वो बातचीत करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है? जी। बाकी तुम चलो, और नंबर है ना मेरा, और जैसा हो मुझे फ़ोन करो, शाम को मैं मिलने आता हूँ। बाकी तो गाइज़ ये पंगे हैं आजकल की ज़िंदगी में, क्या हालात क्या चीज़ें चल रही हैं आप लोग देख रहे हो। तो प्लीज़ सेफ़ रहो, सतर्क रहो। और बाकी फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर।